वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक व्यूअर्स। और जिस तरह हम देख रहे हैं कि जनाब मुल्क भर में तो अब ये रुझान बहुत ज़्यादा हो गया। लाहौर की सड़कों पर तो उससे भी ज़्यादा हमें ये देखने को मिल रहा है। बहुत सारी इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ जो हैं वो अब नज़र आती हैं। इसके साथ साथ अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ट्रेंड तेज़ी से बढ़ा है और ये गाड़ियाँ छोटी गाड़ियाँ भी हैं। बाज़ार में नई नई सस्ती ईवी और स्कूटीज़ की एंट्री तो देखने में आ ही रही है, लेकिन ये जो छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं ये महंगे पेट्रोल से तंग अफराद को सोचने पर मजबूर कर रही हैं, राग़िब भी कर रही हैं कि जनाब इनको ख़रीदा जाए। मगर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ कितनी फ़ायदेमंद, कितनी मौसर और कितनी महफूज हो सकती हैं। और कम कीमत इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ वाकई ख़र्च हैं, मगर हकीकत हम देखते हैं कि थोड़ी मुख्तलिफ हैं। बैटरी सबसे ज़्यादा महंगा पार्ट है और अगर वही कमज़ोर हो तो पूरी गाड़ी रिस्क बन जाती है। ऊपर से कुछ मॉडल्स की सर्विसिंग और पार्ट्स तो ऐसे मिलते हैं जैसे ख़जाने का नक्शा ढूंढ रहे हों। तो यानी गाड़ी सस्ती मगर ख़र्चा कभी कभी और चुपके से ज़्यादा निकल आता है। फिर आ जाती है जी सेफ्टी मेजरमेंट्स की। अगर हम बात करें तो एयर बैग्स कम है, स्ट्रक्चर हल्का है और क्रश टेस्ट ये मैं वो वाला क्रश नहीं, गाड़ी के क्रश टेस्ट की बात करें, एक्सीडेंट टेस्ट कह लें इसे। यस, तो अक्सर का तो कहते हैं कि रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ सस्ती हैं पर हम देख रहे हैं कि उसके साथ साथ ये महफूज हैं नहीं है, इस पर हम सवाल जो है वो उठा सकते हैं। और इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन HM शहजाद साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल का रुझान तेजी से बढ़ क्यों रहा है, इसकी क्या वजह है? देखिए, आपका सवाल बहुत ज़्यादा वैलिड है और मैं भी आपकी गुफ्तगू सुन रहा था। आपने स्कूटी से शुरू किया जी। बात यह कि अगर हमारे पास अगर कोई चीज़ हम क्वालिटी वो भी मैन्युफैक्चरिंग करें, इस वक्त हमारे पास कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही। हम सारे असेंबलर्स हैं। अच्छा। चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो हाइब्रिड हो, चाहे वो ईवी हो। ईवी से मुराद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो या इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल हो। अब यहाँ सवाल पैदा ये होता है कि देखें, इसका मुस्तकबिल ज़रूर है, इसका एनवायरनमेंट से भी बहुत बड़ा ताल्लुक है, आपकी बचत भी बहुत हो सकती है। लेकिन क्या हम इस मैदान में कूदने से पहले हमने ये तमाम चीज़ों के लिए वो तमाम प्लेटफॉर्म क्या हमने बना लिए हैं? क्या इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक हमें मिल रही है? फिर हम क्वालिटी के ऊपर आते हैं कि क्या किस क्वालिटी की ये गाड़ियाँ होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ देखें, एक सवाल सबसे बड़ा ये है कि हम आ तो गए हैं लेकिन हमारी तैयारी कुछ भी नहीं है। गाड़ियाँ यहाँ असेंबल्ड भी हो रही हैं और बाहर से इंपोर्ट भी हो रही है। इस वक्त सबसे बड़ा बहरान तो ये है कि इन गाड़ियों में अल्लाह ना करेगा कोई काम निकलता है तो इन्हीं कंपनी के पास इनका टेक्नीशियन भी नहीं है इस वक्त। तो हमें जंगी बुनियादों के ऊपर हमें बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। और सबसे पहले क्वालिटी की बात है। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किसी कंपनी ने ऐलान किया जी कि हम 10 से 12 लाख रुपए में हम जो है वो ईवी गाड़ी देंगे जी। तो अब ये सवालिया निशान है यहाँ पर कि क्या वाकई ये जो 10 लाख रुपए में गाड़ी आ रही है वो इस काबिल है कि पाकिस्तान के रोडों पर चल पाए। और देखें, इस वक्त इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि महंगी से महंगी गाड़ी भी जो है ना वो 6 घंटे 8 घंटे से पहले जो है ना वो चार्ज नहीं होती। और शायद वो 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर या 500 किलोमीटर वो गाड़ी जो 2 से 3 करोड़ 4 करोड़ की गाड़ी है। तो क्या ये मैं कह रहा हूँ, ये मेरा कहना सही नहीं है कि 10-12 लाख रुपए में जो ये गाड़ी आएगी तो इसकी क्वालिटी क्या होगी, इसकी बैटरी की जो बैकअप होगा वो क्या होगा। ये तमाम चीज़ों को मेरा ख्याल है कि हम आ तो गए इस मैदान में लेकिन हमारी तैयारी नहीं है। इस वक्त सिर्फ कराची के अंदर ईवी गाड़ी को अगर चार्ज करना हो तो सिर्फ 3 चार्ज स्टेशन है सिर्फ कराची में। तो ये सारी बातें हमें देखनी होगी। अच्छा, फिर हम अभी तक इस पर कोई मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हमने नहीं किया कुछ भी। अब आने वाले दिनों में ये गाड़ियों की जो कॉस्ट है, इसमें सिर्फ मिसाल के तौर पे अगर ये गाड़ी कोई 1 करोड़ की ले रहा है ईवी तो उसमें बैटरी की कीमत ही 60 लाख रुपए। अच्छा। तो आप ये समझें कि अगर वो खुदा ना खास्ता कोई फॉल्ट आता है तो गाड़ी तो वो जीरो पे आ गई। तो ये तमाम चीजें HM शहजाद साहब, यानी सर आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से हम पहले एक कंपैरिजन ड्रॉ किया करते थे हाइब्रिड गाड़ी के दरमियान
या सेमी हाइब्रिड के दरमियान कि अगर उसका ABS का मसला निकला है या उसकी बैटरी का मसला निकला है तो आपने जितने पेट्रोल के पैसे बचाए हैं वो जनाब यकमुश्त आपके लग जाने हैं, और वही अगर आप लोकल में उसको फ्यूल की मद में यूज़ करते रहें तो वो फिर भी ठीक है। सर बिल्कुल आपकी बात वजह है, 100% आप सही कह रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ हम गवर्नमेंट का इकदाम बहुत अच्छा है, जी। लेकिन हम बहुत लेट इस चीज में कूदे हैं। इसमें जो लोगों को कूदना चाहिए था उस वक्त, ये लोग देखे ना, ये टोयोटा होंडा सुजुकी की तमाम गाड़ियां जो है वो EV भी बन रही है जापान में, हम क्यों नहीं बना रहे? क्यों? इसलिए कि ये माफिया की शक्ल है जो पेट्रोल से बाहर नहीं आना चाहता। अल्लाह अल्लाह करके इनके अंदर कुछ गाड़ियां हाइब्रिड आई हैं, लेकिन EV की इस वक्त कोई भी गाड़ी नहीं है पाकिस्तान में, पाकिस्तान असेंबल्ड। तो ये तमाम चीजों के ऊपर गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ेगा। अगर आवाम को सस्ती मियारी गाड़ी देना चाहते तो लोकलाइजेशन होगी। सर अगर हम देखें पिछले बिल्कुल 40 साल में आवाम को सस्ती गाड़ी तो मिलनी चाहिए जो उसे सर्दी गर्मी मौसम की शिद्दत से भी बचाए, महफूज रखे। फैमिली कार हो, जिस गाड़ी की आपने बात की जो 10.5 से 13 के दरमियान है और 2 वेरिएंट हैं, 2 डोर और 4 डोर। सर ये गाड़ी तो आ गई, लेकिन उससे पहले क्या कोई प्लानिंग की गई? देखा गया कि पाकिस्तान के मौसम के लिए, सड़कों के लिए ये गाड़ी कितनी साजगार है? यहाँ पर गर्मी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा शदीद पड़ रही होती है, और फिर आपने बताया कि कोई मैकेनिक ही इनका मौजूद नहीं है, तो ये किस प्लानिंग के तहत आ गई हैं? बस गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि जी अब आप EV ला सकते हैं। तो जिनको कोई कारोबार से इन गाड़ियों से जिनका ताल्लुक नहीं है, उनका एक्सपीरियंस नहीं है, वो तमाम लोग जो है ना वो कूद पड़े। वो मिसाल है ना कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो लोगों को लूट पड़ गई है कि भाई पहले ये 3 लूटते रहे, 16 और आ गए और कुछ पाइपलाइन में 4-5 और हैं, सब एक दूसरे के रंग में रंग गए हैं। और आप यकीन करें कि अगर इस मुल्क में प्लानिंग के तहत और अगर ये मैन्युफैक्चरिंग और लोकलाइजेशन हो तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जन्नत है, जन्नत से कम नहीं है। आप देखें दुनिया के अंदर कोई भी गाड़ी जब तक जो है ना उस शोरूम पे नहीं आती, जब तक उसकी प्रोडक्शन ना हो। हमारे यहाँ तो पहले बुकिंग ली जाती है, लोगों से पैसा लिया जाता है, फिर CKD SKD असेंबली इंपोर्ट होती है, फिर 6 से 8 महीने बाद गाड़ी को तैयार करके संभल करके दिया जाता है। उस पैसों से एंजॉय भी किया जाता है, उस पैसों को बैंकों को इंटरेस्ट देके उसमें भी जो है वो आप समझें कि शहजाद साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के जिस तरह से आप जिक्र करें कि असेंबल होता है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं है, और दूसरी गाड़ियों की बात कीजिए वहाँ वो भी ऐसे ही है कि वो भी असेंबल ही होती है, मैन्युफैक्चरिंग जब उसकी नहीं होती, हम वहाँ तो अच्छा कर नहीं पा रहे हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर स्विच हो गए। ना इन्वायरमेंट ऐसा है, ना सिस्टम ऐसा है, और फिर लोड शेडिंग के इतने मसाइल हैं, बिजली बहुत महंगी है, तो वो फिर माहौल दोस्त कैसे हुई है गाड़ियाँ, और ये तो टेंशन में मजीद इजाफा नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। देखें ये काम देखने का है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज और EDP का, वो कहीं और लगे हुए हैं आजकल कि किसी तरीके से जो इस्तेमाल शुदा गाड़ियां आती हैं वो कैसे बंद हो, क्योंकि वो तो उनके पेट्रोल पर है ना, टोयोटा होंडा सुजुकी की भी टीम है, तो वो आजकल उसको फोकस पे लगे हुए हैं कि उसको हमने काम का कैसा बड़ा गर्क करना है। जो इनका असल काम है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज और EDP का, वो काम ये है कि वो जो ये गाड़ियां नई बन रही हैं या ब्रांड न्यू गाड़ियां आ रही हैं, उसको उसकी प्लानिंग के ऊपर उन्होंने क्या किया। अब जैसे ये गाड़ी जो 12 से 13 लाख में आ रही है, अब आप सोचें अल्लाह ना करे इसमें कोई खराबी आ जाती है तो ये गाड़ी तो 0 पे आ गई। अभी तक जो अच्छे ब्रांड्स हैं उनकी भी कोई प्लानिंग सामने नहीं है। देखिए हमारे मुल्क में जब तक ये गाड़ियां कामयाब नहीं होंगी, जैसे आपके पास मेरे पास गाड़ियां पेट्रोल पंप पर जाते हैं, 2 मिनट में पेट्रोल भर जाता है, तो भाई ये भी अगर चार्जर इतना सुपर चार्जर नहीं होगा गाड़ी में भी और स्टेशन पे भी, अगर ये गाड़ियां 8-8 घंटे 6-6 घंटे में अगर ये चार्ज होंगी तो ये किस काम की गाड़ियां? दुनिया में आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है और हम अभी तक जो है उसी बात के ऊपर काम कर रहे हैं जो आज से 5 साल पहले EV के ऊपर लोगों ने काम किया था। तो हमें इस वक्त जरूरत है, हुकूमत को फोकस करने की जरूरत है कि भाई आवाम को वाकई। अच्छा सर, ये भी जरा थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा शहजाद साहब कि अगर गवर्नमेंट इस तरह के स्टेशन और लगा लेती है तो क्या जो आप घर में चार्ज कर रहे होते हैं गाड़ी को, वहाँ पर क्या जो इसके पंप्स बनाए जाएंगे, स्टेशंस बनाए जाएंगे, क्या वहाँ पर फास्ट चार्जिंग होगी? कोई कम वक्त लगेगा वहाँ पर या वहाँ पर भी उतना ही वक्त लगेगा?
नहीं नहीं, देखिए अगर वो सुपर चार्जेस की मैं बात कर रहा हूँ, जी। टेक्निकली मैंने आपसे सुपर कहा है, वरना उसके वर्ड कुछ और है, काफी जी। लंबी बात हो जाएगी। जब तक वो चार्जिंग स्टेशन, फास्ट चार्जिंग स्टेशन नहीं आएंगे तो घर जी। वाली बिजली से आग इतना आसान नहीं है। अच्छा। एक बात याद रखिएगा, क्योंकि ये जो गाड़ी की बैटरी होती है उसमें जो एक इन्वर्टर लगा हुआ होता है, वो इतनी स्पीड से बिजली खींचता है कि जी। नॉर्मली अभी कुछ लोगों ने ये काम किया था, उनके घरों की वायरिंग जल गई है। ओहो। ये इतना आसान नहीं है, इसमें टेक्निकल लोगों की भी जरूरत है। अगर कोई घर पे चार्जर लगा रहा है तो टेक्निकल उन तमाम चीजों को देखे। मैंने कहा ना कि हुकूमत ने ऐलान किया और बहुत सारे लोग जो इसमें कूद पड़े, चले जी कूद पड़े, लेकिन उनके पास टेक्निकल लाइन नहीं है सही। जो हमें इन तमाम चीजों में महफूज रख सके। शहजाद प्लान साहब, बहुत ये तो अच्छा आप है, टेक्निकल फ्यूचर मसला बहुत बता रहे हैं अच्छा ना, है। इसके अलावा इन केस अब जैसे बैटरी का भी आप जिक्र कर रहे हैं, चार्जिंग खत्म हो जाए, गाड़ी कहीं बंद हो जाए, तो कोई आम मैकेनिक इसको देख सकते हैं या फिर कंपनी का वही महंगा सर्विस सेंटर ही इसका हल होगा? बस इसका अभी फिलहाल हल यही है कि वो कंपनी जो है वही कंपनी ही देखेगी और वही लूटमार करेगी और वही लोगों को महंगे से महंगे तरीन जो है वो सोल्यूशन देगी। लेकिन इस वक्त देखिए ना, मैं एक बात कह रहा हूँ कि आज 40-45 साल हो गए टोयोटा होंडा सुजुकी को, आज तक वो मैन्युफैक्चरिंग और लोकलाइजेशन नहीं कर सकी। हुकूमत को इसके ऊपर बाकायदा प्लानिंग करनी चाहिए थी और नहीं की तो अब करे, क्योंकि देखें कोई भी गाड़ी लेगा वो 8 घंटे बिल्कुल शहजाद साहब, आप ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पर भी वही वाला मामला होगा जो पहले होता है। हम देखते हैं कि मतलब मार्केट में वो चंद हज़ार में कोई काम हो रहा होता है, लेकिन जब आप कंपनी के सर्विस सेंटर पर जाते हैं तो वो फिर कई हज़ार बल्कि लाखों का भी बिल जो है वो बन जाता है। अच्छा शहजाद साहब, लास्टली सर मैं आपसे ये चाहूँगा कि वजारत तिजारत की जो समरी थी और अगर उसे देखें तो ECC ने उसकी मंजूरी दे दी है गाड़ियों की दरामद से मुतालिक, जो गिफ्टिंग की थी, मुस्तकिल रिहाइश से मुतालिक थी। तो सर आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखें, ये हुकूमत का फैसला जो है वो मुनासिब नहीं है। समंदर पार पाकिस्तानी आपको सालाना 40 अरब डॉलर आपको रेमिटेंस भेजते हैं और आपने कल जो है ये फैसला कर दिया कि जनाब अब बैगेज के तहत गाड़ी नहीं आएगी, अब TR और गिफ्ट के तहत गाड़ी आएगी। तो एक तो बहुत बड़ा रेवेन्यू जो इनको मिल रहा था, कोई 700 से 800 मिलियन डॉलर TR बैगेज गिफ्ट के तहत जो गाड़ियां आ रही थी वो कटअप हो जाएगा और ये बिल्कुल आप समझें कि जीरो पे आ जाएगा। इस वक्त मुल्क चलाने के लिए डॉलर की जरूरत है और ये वाहिद आइटम था जो समंदर पार पाकिस्तानी गाड़ी भेज रहे हैं TR बैगेज गिफ्ट के तहत। वो गाड़ी के साथ साथ आपको डॉलर ड्यूटी भी भेज रहे हैं। सिर्फ गाड़ियों की बंद में 700 से 800 मिलियन डॉलर ये समंदर पार पाकिस्तानी भेजा करते थे और इससे बड़ा दुख हुआ है, बड़ी मायूसी हुई है उन पाकिस्तानियों को जो समंदर पार जो है बैठे हैं। अच्छा अब देखें, आप एक तरफ कमर्शियल इंपोर्ट की भी पेशकश कर रहे हैं कि जी कमर्शियल आप जो है वो बैगेज बंद होगा तो आप कमर्शियल इंपोर्ट कर सकेंगे, लेकिन कमर्शियल इंपोर्ट में इतनी गलत किस्म की जो है वो शराइतें डाल दी गई हैं कि एक आम पाकिस्तानी कार डीलर वो गाड़ी नहीं मंगाएगा और वो टोयोटा होंडा सुजुकी भी इस गाड़ियों के कारोबार में इन्वॉल्व हो जाएंगे। जिस किस्म की शर्तें लगी हुई हैं और जिस किस्म के आपने पैरा फिक्स किए हैं उसमें तो ये जो समंदर जो पाकिस्तानी जो कार डीलर जो पाकिस्तान में बैठा है वो तो मुमकिन नहीं कि उस शराइत को पूरा कर सके। सही। बहुत शुक्रिया इशम शहजाद साहब आपके वक्त का। और ये गाड़ियाँ सस्ती ज़रूर हैं लेकिन महफूज हैं नहीं है, इस पर जी सवालिया निशान है। और बैटरी चार्ज करने का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और इन केस अगर बैटरी ख़राब हो जाती है तो गाड़ी की कीमत तो ज़ीरो वैल्यू की तरह ही है। और फिर चार्जिंग उसके साथ साथ हाँ ये मसाइल तो चार्जिंग के भी मौजूद ही हैं, लेकिन जिस बैगेज स्कीम का वो हवाला दे रहे हैं या और जो चीज़ें गिफ्टिंग स्कीम के हवाले से बात कर रहे हैं, वो कहते हैं ये फैसला मुनसिफाना है और इससे जो लोकल कार डीलर है उसको फ़ायदा कम होगा, बल्कि जो ये बड़े प्लेयर्स हैं जिन्हें असम्बलर्स कह के वो मुखातिब करते हैं मैन्युफैक्चरर्स की बजाय, तो वो कहते हैं वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे, वो भी गाड़ियाँ मंगवा के फिर खुद से बेचना शुरू कर देंगे। यानी आवाम को तो फिर ये गाड़ियाँ महंगे दामों ही मिलेंगी। तो जो भी इसके अंदर ज़रूरी तरमीम है मुशावरत के साथ गवर्नमेंट को कर लेनी चाहिए ताकि लोगों को सस्ती मयारी गाड़ियाँ जो हैं वो मुयस्सर आ सके।